नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से सैकड़ों की तादाद में मिले कोरोना बमों ने भारत सरकार की सारी तैयारियों को पलीता लगा दिया है। इस कोरोना सेंटर के मिलने के बाद से ही पूरा देश हैरान है कि आखिर ये जाहिल लोग क्या करना चाह रहे थे। जब पूरा देश अपने घरों में रहकर लॉकडाउन पालन कर रहा है, लोग एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं, मगर फिर भी मरकज में 2000 से ज्यादा लोगों ने नियम कानूनों और सरकारी दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर मजहबी कार्यक्रम क्यों किया। ये नहीं बल्कि जाहिलियत की हद तो तब पार हो गई जब लॉकडाउन के बावजूद मरकज में 2000 से ज्यादा लोगों की खबर मिलने के बाद निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना साद ने बंगाली वाली मस्जिद को खाली करने के लिए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की बात मानने से इनकार कर दिया। और यही मौलाना लगातार अपने बयानों को बार बार बदल रहा है और झूठ पर झूठ बोल रहा है। ये ख्याल बातिल ख्याल है, यह ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल, यह ख्याल बिल्कुल बातिल हो। मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। सीधी बात। फिर क्या था, जब मौलाना की इस हरकत की गृह मंत्री अमित शाह को सूचना मिली तो तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मोर्चा संभालने के लिए आदेश दे दिया। गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक अजीत डोभाल मरकज में 28 से 29 मार्च की रात लगभग 2 बजे पहुंचे और मौलाना साद को कहा कि वो कब्जेदारों की कोविड-19 संक्रमण की जांच करवाएं। शाह और डोभाल स्थिति के बारे में जानते थे क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने तेलंगाना के करीमनगर में 9 टेस्ट पॉजिटिव इंडोनेशियाई लोगों को 18 मार्च को मरकज से आने के बाद ट्रैक किया था। सुरक्षा एजेंसियों ने अगले दिन मरकज संक्रमण के बारे में सभी राज्य पुलिस और सहायक कार्यालयों को अलर्ट भेजा था, जबकि मरकज ने 28 और 29 मार्च को 167 तबलीगी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी थी। मगर डोभाल के हस्तक्षेप के बाद ही जमात नेतृत्व ने मस्जिद की सफाई की। तो ये ऑपरेशन दूसरे चरण में चला गया है। इसमें सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ये प्रयास उन सभी विदेशियों को पता लगाने के लिए है जो भारत में हैं। उन्हें चिकित्सकीय रूप से जांचा जाता है और फिर वीजा मापदंडों का उल्लंघन करने पर कड़ी नजर रखी जाती है। दिल्ली में मारका में 216 विदेशी नागरिक थे, मगर देश के अलग अलग हिस्सों में 800 से अधिक हैं। इनमें से अधिकांश इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश के नागरिक हैं। तो वहीं दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। 3 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद मरकज से 2361 लोगों को बाहर निकाला गया है। इसमें से 617 लोगों के अंदर कोरोना के लक्षण मिले हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा बाकी बचे लोगों को क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी इनके कदम पड़े हैं, वहां कोरोना के खतरे की घंटी बज रही है। ये लोग मरकज में 1 से 15 मार्च तक 3000 से ज्यादा रुके हुए थे। ये जमाती अब 15 से ज्यादा राज्यों में मौजूद हैं। अब तक 90 से ज्यादा जमाती पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1600 के पार पहुंच गई है। तमिलनाडु में मंगलवार को 55 नए मामले सामने आए, जिसमें से 50 लोगों ने दिल्ली निजामुद्दीन मरकज कार्यक्रम में भाग लिया था। निजामुद्दीन मरकज मामले में करीब 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो वह जिस राज्य के लोग इस मजहबी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन राज्यों के पुलिस प्रशासन इन लोगों की पहचान में जुटे हुए हैं, क्योंकि समय रहते ही इनकी पहचान नहीं की गई तो ये कोरोना बम पूरे देश के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए आप भी अपने घरों में रहिए, नहीं तो ये कोरोना बम आपको भी चपेट में ले सकते हैं। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।